गुड मॉर्निंग साथियों। मैंने अभी हाल में ही एक जेलेसी पर एक अपना लेक्चर दिया था और इस पर विस्तृत जानकारी हम लोगों ने जेलेसी के विषय में बताया था, ईर्ष्या के विषय में हम लोगों ने बताया था। आज मैं इसी संदर्भ में हमारे रिपोर्टरी रडार ओपस के अंदर में पाए जाने वाले जेलेसी से रिलेटेड जो रूब्रिक्स हैं, ईर्ष्या से रिलेटेड जो रूब्रिक्स हैं, उनमें से कुछ का एक विश्लेषण करना चाहूँगा, क्योंकि बिना विश्लेषण के और सब रूब्रिक्स का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता है। साथियों, जब आप जेलेसी को देखेंगे रूब्रिक के अंदर, सब रूब्रिक्स में, तो मात्र जेलेसी के अंदर में करीब करीब आपको 92 मेडिसिन है, 92 दवाइयाँ हैं और इसके अंदर में बहुत सारे सब रूब्रिक्स हैं। अब जेलेस का अगर एज के मामले में देखेंगे, उम्र के हिसाब से देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों में जेलेसी बहुत कुछ देखते हैं और ख़ास करके जो आपके क्लिनिक में बच्चे आते हैं और उनके माता पिता उसके विषय में जो जानकारी देते हैं, उससे हम लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। तो आइए हम लोग बच्चों के बीच में जो जेलेसी होता है उसको थोड़ा सा देखेंगे और ख़ास करके मैं इस चीज़ को रिपोर्टरी के माध्यम से ही मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग का जो खोज है, सीमा जो है अंततः रिपोर्टरी में ही आता है। तो आइए जेलेसी, ईर्ष्या बच्चों के बीच है ना, बच्चों के बीच में देखेंगे तो उसमें 9 दवाइयाँ हैं। इसमें आर्सेनिक है, कैलकेरिया सल्फ है, कार्सिनोसिन, मेडोरिनम, नेट्रम्यूरेटिकम, नक्स वोमिका, सिपिया, सल्फर और वेरेट्रम है। आप देखेंगे इसमें 3 तरह, इसमें जो दवाई का जो ग्रुप है, इसमें आपको 2 नोसोड्स है, कार्सिनोसिन और मेडोरिनम। और ऐसे बच्चे जो कार्सिनोसिन और मेडोरिनम के होते हैं वो हाईली उनके डीप रूटेड उनका ये इमोशंस होता है और डीप रूटेड इमोशंस होने के कारण उनके अंदर में जो ईर्ष्या का भाव होता है वह जन्मजात होता है। तो कार्सिनोसिन और मेडोरिनम में जो जेलेसी है, वह ईर्ष्या है, वह काफ़ी डीप रूटेड है और इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि यह स्थायित्व तो लेकर के आता है और यह बना रहता है और शायद उम्र के साथ भी यही जब बढ़ता रहता है। और आर्सेनिक में जो जेलेसी है वो आप मुख्यतः उसके अंदर के जो भीतर की भावना है, अपने इनसिक्योरिटी, सेल्फिशनेस, ये आर्सेनिक के अंदर में बहुत ज़्यादा होता है और इसके कारण आर्सेनिक के बच्चों में ऐसा। कैलकेरिया सल्फ में भी आपको एक इमेजिनरी मतलब कि काल्पनिक ईर्ष्या है, काल्पनिक कारणों से जब इच्छा होता है तो उसको हम लोग देते हैं। नेट्रम्यूर का एक अपना महत्व है, क्योंकि नेट्रम्यूर वाले बच्चे जो है सो अक्सर अपने आप को समाज में, अपने आप को बच्चों के बीच में अपने आप को एक नेग्लेक्टेड फील करते हैं और वह खास करके अपने सामान्य के साथियों के साथ में ना हो करके सामान्य बच्चों के बीच में, उनके बीच में जो जेलेसी होता है वह जो है सो उनके साथ में होता है। लेकिन उनके अपने अलग मित्र होते हैं, उनकी मित्र मंडली बहुत सीमित होती है और एक अलग पहचान का होता है, लेकिन सामान्य मित्र मंडली के बीच में उनको के साथ में उनको जेलेसी होती है। और नक्स वोमिका के जो जेलेसी है ये एरोगेंट टाइप के होते हैं, मानी कि थोड़ा सा इस तरह के बच्चों में थोड़ा सा एक घमंड का भावना होता है, थोड़ा सा ईगो का फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होता है। ये नक्स वोमिका के बच्चों में देखा जाता है। सिपिया के बच्चों में भी आपको देखेंगे, सिपिया जहाँ पर अगर इंडिकेटेड होगा तो सिपिया के बच्चों में भी जो जेलसी का जो फीलिंग्स होगा वह अपने उनके
उनके अंदर में एक डिप्रेशंस का, उनके अंदर में एक लगता है कि वो बहुत कुछ उनको मिलना चाहिए था, रिकॉग्निशंस उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। यानी कि आपसी रिकॉग्निशंस के पहचान को लेकर के वह उनके अंदर में जेलसी हुआ करता है। और सल्फर का जो बच्चे होते हैं उनके अंदर में होता है कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और उस ज्ञान के कारण अब दूसरों के सामने में उनको दूसरों को वो हीन समझते हैं और अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। तो उनका ज्ञान जो है सो उनकी प्रधानता होती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सल्फर के अंदर में जेलेसी जो है, सल्फर के अंदर में जो है सो एक नॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, फिलॉसफी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, उनके इंटेलेक्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों को जानकारी है। और अंतिम दवा जो है सो वेरेट्रमेल। वेरेट्रमेल का जो बच्चे होते हैं वो एक्साइटेबल बच्चे होते हैं, मतलब कि काफ़ी उत्तेजना में रहते हैं, और एक ही क्रिया में, खास करके आप ऑटिस्टिक चाइल्ड में आपको जेलेसी टाइप के बच्चों को देखेंगे तो वहाँ पर वेरेट्रम का माने एक अपने धुन में रहते हैं, और वहाँ पर आपको इस तरह के जेलेसी दिखलाई पड़ेंगे। और आप इस तरह का तो हम लोग बच्चों के बीच में देख रहे हैं। जब लेकिन बच्चों के बीच में अगर लड़कियों के बीच में जेलेसी देखेंगे तो वहाँ पर एकमात्र दवा है नक्स भूमिका। इसका मतलब क्या है कि एक लड़की दूसरे लड़की के सामने में अपने आप को एक उसका पुरुषत्व का भाव होता है, वो अपने आप को मेल समझती है, अपने आप को डोमिनेटिंग समझती है। यह डोमिनेटिंग फीलिंग्स वाली लड़की को हम लोग कहते हैं कि लड़कियों में नक्स भूमिका इंडिकेटेड नहीं होता है, लेकिन लड़कियों में जो डोमिनेटिंग फीलिंग्स होगा वो नक्स भूमिका की ओर इंडिकेट करता है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको इसमें मिलेगा। एक चीज़ बहुत अलग हम लोग को देखने को मिलता है कि जब किसी घर में नया बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उस बच्चे पर ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और उससे पहले वाले बच्चे को कम ध्यान होता है। तो उस समय में जो पहले वाले बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, उनके अंदर में जेलेसी का, ईर्ष्या का भाव आ जाता है, क्योंकि न्यू बॉर्न्स जो आ गया तो उसके सामने में उसको महत्व कम हो जाता है। यानी कि उनको पहले बहुत प्यार मिलता था लेकिन अब प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार में कमी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो दवाई का बहुत इम्पोर्टेंट जिक्र आया है, हायोसाइमस और इग्नेशिया। हायोसाइमस को आप देखिएगा, हायोसाइमस के अंदर में एक सेक्सुअलिटी का भाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चों को देखिएगा, वो लोग बच्चे जो है सो उनका ध्यान जो है सो अपने आकर्षण के ऊपर में ज़्यादा होता है, अपने आप के भावना के ऊपर में ज़्यादा होता है। और इग्नेशिया के बच्चे जो है सो काफ़ी इमोशनल होते हैं, काफ़ी संवेदनशील होते हैं, और उनके कारण में इसके कारण जेलेसी होते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग इस 3-4 बच्चों के बीच में इस तरह का अगर विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा दवा के पास में पहुंच सकते हैं। और ख़ास करके बच्चों के जब आप केस टेकिंग कर रहे होते हैं, बच्चे आपके रोगी आते हैं, चाहे किसी भी रोग के लिए आते हैं, तो उसके माता पिता उस बच्चों के विषय में क्या व्याख्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इस बात को सुनने का प्रयास कीजिए। और दूसरा, आपके सामने में जो बच्चा बैठा है उसके हाव भाव को देखने का कोशिश कीजिए। अगर वो अपने 2-3 भाई के साथ में आया है तो दोनों के बीच में, सभी के बीच में आपसी कैसा व्यवहार हो रहा है, इसको भी आप अध्ययन करेंगे तो इस चीज़ को निकाल सकते हैं। देखिए, एक्यूट ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक्यूट लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके कारण ही आप जो है सो इस बात को अच्छा से समझ सकते हैं, अगर अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए रूब्रिक्स इस्तेमाल करने के पहले हम लोगों को केस टेकिंग के समय में उसका सही तरह से उसको जानकारी करेंगे। तो क्योंकि आप अगर खाली ईर्ष्या देख करके चल रहे हैं तो 90 दवा में कहाँ खोजते फिरिएगा,
है ना, उसमें बहुत सारा दिक्कत होगा। लेकिन अगर नैरो प्लेस में आ जाते हैं, सब रूब्रिक्स में आ जाते हैं, तो आपको दवा का चुनाव करना थोड़ा सा सरल हो जाता है। और ये हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को सब रूब्रिक्स के पास में आना चाहिए। तो साथियों, आज मैंने बच्चों के बीच में आपसी ईर्ष्या का भाव है उससे विश्लेषण करने का कोशिश किया हूँ। कई एक तरह से आ रहे हैं और हम जो विश्लेषण किया हूँ केवल दवा के माध्यम से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में जो इसमें रिपोर्टरी में या मैथमेटिका में खोजने का साधन ये है। लेकिन और भी अगर आप किसी दूसरे रूप में आपको दिखलाई पड़ता है, डिक्टेटोरियल नेचर आता है या और भी कोई आता है, तो वहाँ भी आपको जा कर के जैसे आप देख सकते हैं, बच्चे लैकेसिस भी हो सकते हैं, बच्चे आपको लैक कैनेनम भी हो सकते हैं, बच्चे थूजा भी हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि बच्चों का उस तरह का झुकाव। लेकिन मैं इस सब रूब्रिक्स के माध्यम से यह बताने का कोशिश किया। तो साथियों, आज इसके साथ में मैं अपना ये छोटा सा लेक्चर को समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कुछ जानकारी मिली हो तो हम लोग आपको है। और इसी के साथ मैं आप सभी को अपना मृदुल आशीर्वाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सभी को मेरा नमस्कार है। तो धन्यवाद साथी।